यही जानना मैं बड़ा साफ बताऊँ, मैंने ये नहीं कहा था। मेरे से किसी ने सवाल पूछा, यहाँ का स्थानीय पत्रकार तो ये ऐसी बात ही नहीं करता मेरे से। लेकिन सत्ता का काम सर में सत्ता का काम क्रिकेट के तरह ही है। मेरी बात सुनो, आप इस चीज को अभी नहीं आपको सकते हैं बताऊंगा, कि आप नहीं अभी जा आपको सकते हैं, बताऊंगा, कोई जा सकता है। अभी आपको बताऊंगा। हम लोकदल में थे, हमने कांग्रेस छोड़ी जब कांग्रेस सत्ता में थी। हमने लोकदल जब छोड़ा, जब हम मुलायम सिंह जी के साथ गए, जब सत्ता से बाहर थे मुलायम सिंह। और हम लोग हरियाणा से उनको हमने पार्टी बाइंड अप की जब की, जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे आदरणीय चौटाला। हम सत्ता में कभी शामिल नहीं हुए छोड़कर। हम सम्मान के स्वाभिमान की राजनीति करते हैं और हम ऐसा वो नहीं करते। पर हाँ, इतना जरूर सरकार बनी तो ये मेरे साथी जाकर जबरदस्ती मुझे मंत्री बनवाने का काम करें। वो तो मैं नहीं समझ कर मंत्री बनने की सोचो, मंत्री बन गया जा साहब। नहीं मंत्री, एक बात तो सुन लो, मंत्री तो आप बना नहीं, अगर सरकार बनेगी तो कांग्रेस ऑटोमेटिक हो रहा है। कौन सा दूसरा बहुत बड़ा छोड़ भी दोगे अभी सट्टा बाजार, शेयर बाजार, जब शेयर डूबता तो बड़ा व्यापारी उस शेयर की कमी पूरी करने के लिए उसको भाव चढ़ा करता। अब ये केवल जो एक निंदनीय काम सरकार ने किया है। देखिए, प्रेस में दो कंपनी है। एक तो प्रेस के वो लोग हैं जो समाचार संपादन करने का काम करते हैं, और एक हो समाचार संकलित करने का काम करते हैं। जो संकलित काम करने का काम करते हैं उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। वो आदमी बहुत निष्पक्ष है, वो अपनी जान हथेली पर रख करके समाचारों को संकलन किया करते हैं, संकलित किया करते हैं। और जो संपादित करते हैं वो छोड़िए, वो क्या करते हैं मैं जानता हूँ। 2 न्यूज चैनल में मेरे अपने आदमी, उनसे जानकारी मिली, उन्होंने मुझे 3 दिन से नहीं 30 दिन से बधाई दे रही थी। मैंने पूछा ना, आज तो आप कुछ गड़बड़ दिखा रहे हो कि क्या करें, निर्देश है हम जो क्या बता अंग्रेजी में जो इंटेक लिया करते हैं उनकी चीज की रिपोर्ट आपको भेज रहे हैं, आप जीत रहे, पर आदेश है कि आप इनको हारे दिखे। उसका कारण क्या है? वो मुजफ्फरनगर की ज्योग्राफी नहीं समझते, हमारी मानसिकता नहीं समझते। वो चाहते ये दिखा करके डिमोरलाइज हो जाएंगे, तुम संयुक्ता घोषित कर दोगे, पर होगा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें प्रशासन पर विश्वास है, यहाँ स्थानीय प्रशासन पर और अपने आप पर भी विश्वास है। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे विश्वास को कायम रखने में हमारी मदद करें। दूसरी स्थिति जो आपने बताई, देखो भाई बात, हमें 5 लाख से ज़्यादा वोट का हमारा हिसाब बैठ रहा, भविष्य का तो नहीं, और उनका 4 लाख से कम का बैठ रहा। हो सकता है हिसाब गलत हो, सही हो, परंतु इतिहास गवाह है जब जब जनता और सत्ता टकराई है, जनता जीत के आई है। चुनाव हरिंदर मलिक का नहीं था, ये चुनाव केवल और केवल जनता और सत्ता के बीच था। यार, हम केंद्र सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े। आप देखिए, नॉमिनेशन में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आए, फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जयंत चौधरी जी आए। मुजफ्फरनगर लोकसभा में सिवाय उससे आगे तक है। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, फिर आदरणीय गृह मंत्री जी आदरणीय जयंत चौधरी जी आए, फिर वो बटेश्वर तक क्या नाम है उनका, आदरणीय उप मुख्यमंत्री फिर आए पाठक जी। जब तक केवल अधिकारियों को शिक्षा दीक्षा देना ये भूल गए, ये अधिकारी उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। और देखिए, मैं अगर चाहूँ तो 84 में सेलेक्ट हो सकता है, कुछ बदल लगता, हमारी न्यूनतम योग्यता तय नहीं। और जो सरकारी कर्मचारी बनता है, अधिकारी बनता है, उसकी न्यूनतम योग्यता तय है। अधिकारियों को अपने चरित्र पंजिका का बड़ा ध्यान रहता है। तो कैरेक्टर रोल डिपार्टमेंट पर्सनल ऑफ ट्रेनिंग आई नो वेरी वेल। तो नियुक्ति विभाग को जानता है, नियुक्ति नहीं जानते। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों को ये पता है अधिकारी का ना कोई दोस्ती है, ना किसी से कह रहे हैं, वो क्यों निष्पक्ष नहीं रहेंगे, वो निष्पक्ष रहेंगे। और आज प्रेस वार्ता की गई है, बताइए इसका। आप ही लोगों ने जो सवाल पूछे उसके जवाब दे दिए। क्यों जरूरत पड़ी जी वार्ता करने की? अरे भाई, जिस काम के लिए 2 साल से लग रहे थे, परसों को उसका रिजल्ट आवेगा। तो देखिए, हमने खेत कमाया, फसल बोई, अब उस कमाई को कोई दूसरा ले जाने का प्रयास करे तो स्वीकार्य नहीं है। हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं,
हम लोग अपनी कमाई को खोते नहीं, उसको संभाल करके संजो कर रखते हैं। और किसान हो, मजदूर होने के नाते तो फसल को अपने घर तक ले जाने के लिए बराबर उसकी रक्षा करते हैं, चौकसी करते हैं। हम मुस्तैदी से भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रत्येक दिशा निर्देश का अक्सर से पालन कराएंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। यही अनुरोध हमने जिला प्रशासन से किया है, आपसे भी किया है। लोकतंत्र में आप भी चौथा स्तंभ है, और वैसे भी आप यहाँ के मतदाता हैं, आप मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार आदमी हैं। आप लोगों से भी मदद की दरख्वास्त है कि आप भी मदद करना, कोई पक्षपात ना हो, केवल और केवल जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की उनका पालन होना चाहिए। अगर मतदान के दौरान गड़बड़ी होती है, मतगणना के दौरान अगर गड़बड़ी होती है तो किस तरह से? क्यों हो जाए गड़बड़ी? अब तो टोटल होना, जोड़ घटाई तो होना यार, होना क्या है, वोट तो गिनी नहीं जाती अब तो जोड़ होना भाई, जानबूझ के कोई करने को उसका ठेका नहीं। कैलकुलेटर ले जाना चाहिए, वो तो अनुरोध हमारा, वैसे ही इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल ले सकते हैं, पहले हमेशा दिया जाता रहा है AROT बिल पर। इस तरह की कोई तैयारी भी कर रखी है आपने? कैसी? मतगणना होगी उस दिन। मतगणना का अब ट्रेनिंग कैंप है। हम हर विधानसभा क्षेत्र को 1 घंटा एजेंटों को कल ट्रेनिंग देंगे कि आपको ये करना है। सबसे पहले आपको देखना है मशीन टेम्पर्ड तो नहीं है, उसके 3 तरीके हैं। फिर देखना है फॉर्म 17C का 2 पार्ट है, उसके अनुसार वोट कितनी पड़ी है आपके पास, फॉर्म 17C है उसमें मिलान करना है। ये सब हमने ले। एक इंटरव्यू में आपको क्यों लग रहा है कि आपकी फसल दूसरा ले जाएगा? है आपको क्यों लग रहा है कि आपकी फसल दूसरा ले जाएगा? कौन कह रहा? अच्छा, आपको लग रहा है मेरी फसल दूसरा ले जा, मैं जिसकी रखवाड़ करूँ उसकी ले जाने देता अपनी तो कसर। एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि मतगणना में कोई भी गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। तो मैं अभी कह रहा है नहीं होगी।